डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े जी। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने यह विधेयक लाकर एक बड़ा पुण्य का काम किया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते साथ साथ एक डॉक्टर एवं चिकित्सक के रूप में यह मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि यह विधेयक केवल राजस्व वृद्धि या कर संशोधन का विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के जीवन, स्वास्थ्य और देश के भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक बड़ा कदम है। हम सभी जानते हैं, भारत देश जैसा युवा देश में जहां हमारी जनसांख्यिक लाभांश की विकसित भारत की सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, वहां तंबाकू जैसे उत्पाद एक मौन महामारी की तरह काम करते हैं। सस्ती सिगरेट, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू युवाओं के लिए आकर्षण का द्वार बन जाते हैं, और एक बार जब लत लग जाती है तो वह व्यक्ति केवल रोगी नहीं रहता, वह पूरे परिवार पर आर्थिक, मानसिक और सामाजिक बोझ बन जाता है। मैंने अपने डॉक्टर के जीवन में, चिकित्सक जीवन में ऐसे अनेक परिवार देखे हैं जहां तंबाकू का शुरुआत महज जिज्ञासा से हुई, परंतु समाप्ति लंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, लिवर कैंसर, आकस्मिक हार्ट अटैक, इंटेस्टाइन कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, कोलन कैंसर, ऐसे बहुत सारे असमय मृत्यु इन कैंसर की वजह से हो जाता है। यह विधेयक एक खतरनाक चक्र को रोकने का एक सशक्त प्रयास है, क्योंकि इसका उद्देश्य राजस्व नहीं है, इसका उद्देश्य जनजीवन की रक्षा है। हम यह भी समझते हैं कि जीएसटी के बदलावों के बाद यदि तंबाकू उत्पादों पर कर संरचना के समान रूप से संतुलित न किया जाए तो ये उत्पाद अचानक सस्ते होकर युवाओं के हाथ तक पहले अधिक तेजी से पहुंच सकते हैं। यह विधेयक तंबाकू को महंगा बनाकर उसे युवाओं की पहुंच से दूर करना चाहता है, ताकि स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ती खपत पर तत्काल अंकुश लगाया जा सके। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि कर बढ़ाने से अवैध व्यापार बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने तस्करी रोकने के लिए जिस प्रकार की ट्रैक एंड ट्रेस टेक्निक है, सीमा शुल्क व्यवस्था है और जांच एजेंसियों को मजबूत किया है, वह यह साबित करता है कि अवैध व्यापार कर वृद्धि से नहीं बल्कि कमजोर शासन से पनपता है। लेकिन यह मोदी सरकार है, यह मोदी सरकार कमजोर नहीं है बल्कि मजबूत इरादों वाली मोदी सरकार है। तंबाकू से होने वाली आमदनी को केवल राजस्व के रूप में नहीं देखा जा रहा है। मैं माननीय हमारे सभागृह के नेता, हमारे आरोग्य मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी का मैं मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आयुष्मान भारत ग्रामीण स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा में निवेश, इस तंबाकू से होने वाली आमदनी को उन्होंने राजस्व के न रूप देखकर इसमें निवेश करने का भी एक बड़ा काम माननीय जेपी नड्डा जी ने आरोग्य मंत्री के नाते से किया है, जिससे यह व्यवस्था केवल कर संग्रह नहीं है, यह कर संग्रह नहीं है बल्कि यह कर सेवा बन गई है। इसलिए मैं मोदी सरकार का मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम सिर्फ कर संग्रह करने वाली सरकार नहीं है, हम कर सेवा करने वाले लोग हैं। और जन स्वास्थ्य के माध्यम से इस उत्पाद शुल्क का जो विधेयक है, एक बड़ा पुण्य का काम माननीय मोदी जी के माध्यम से पूरे देश भर में युवाओं के बीच में इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। जहां तक किसानों की बात है, यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है, यह कानून किसानों पर बोझ नहीं डालता। सरकार ने फसल विविधीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें विकल्प, प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान किया है, अर्थात उनकी आय कम किए बिना उन्हें तंबाकू जैसे हानिकारक फसल पर निर्भरता से मुक्त करने का एक प्रयास किया जा रहा है। यह विधेयक केवल एक बजटीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा सामूहिक संकल्प है जो कहता है कि देश का स्वास्थ्य, देश की अर्थव्यवस्था और देश के युवाओं का भविष्य, इन तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा है। यदि यह एक कमजोर होता है तो दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पर कई हमारे विरोधी जो नेता है, उन्होंने बहुत सारे आरोप किए हैं, लेकिन वो आरोप करके चले जाते हैं, लेकिन सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि एक बार आरोप करना और पीठ दिखाकर भाग जाना, लेकिन जब हमारे सारे साथी जब बात करते हैं तब सुनने के लिए कोई नहीं रहता है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, जैसे हमारा एक उद्देश्य है कि हमने
कांग्रेस मुक्त भारत तो किया ही है, अभी तो हमको तंबाकू मुक्त भारत भी करना है। ये मोदी जी के माध्यम से हमको करना है। ये तंबाकू मुक्त भारत जो है अभी आने वाला, जैसे हमारे नड्डा जी टीबी मुक्त भारत कर रहे हैं, वैसे अभी हम सारे सदन के संसद सदस्यों को लेकर तंबाकू मुक्त भारत, और वो तो कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही चुका है, लेकिन अब तंबाकू मुक्त भारत करके एक सशक्त भारत, एक सशक्त हिंदुस्तान के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में हमको आगे बढ़ना है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विकसित भारत 2047 का जो मोदी जी का सपना है उसके साथ जुड़ा है, जिसमें स्वास्थ्य केवल इलाज नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता है, जिसमें युवाओं की ऊर्जा केवल आंकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्र की शक्ति है, और जिसमें कर व्यवस्था केवल संग्रह का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का सेतु है। मैं इस विधेयक का दृढ़ समर्थन करना चाहता हूं, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता है तंबाकू सेवन बहुत हानिकारक है, इससे बहुत दर्दनाक मौत होती है, ये सब चीजें हैं, लेकिन सब सरकार ने करना चाहिए ऐसा हम सारे लोगों ने नहीं सोचना चाहिए। फिर जनता ने भी कुछ इसमें एक जन आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सरकार करेगी तो जनता क्या करेगी। हमारे जैसे सांसदों ने भी इस जन आंदोलन में सहभागी होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने आंदोलन करके कांग्रेस को देश से बाहर भगा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत किया, वैसे हम सारे सांसद मिलकर तंबाकू मुक्त भारत का आंदोलन हम सारे जनता ने, भारत की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने और सारे सांसदों ने मिलकर ये करना, ऐसा मैं इसलिए इस विधेयक का मैं दृढ़ समर्थन करता हूं। इस सदन को आग्रह करता हूं, हम सब मिलकर एक दृढ़ नीतियां बनाएं, एक दृढ़ संकल्प करें, भारत को केवल एक आर्थिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य दृष्टि से विश्व का अग्रणी राष्ट्र हमको बनाना है। जो मोदी जी इस विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक महासत्ता के रूप में आगे लेके जा रहे हैं, इसमें ये तंबाकू मुक्त भारत भी एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान हमारे युवा पीढ़ी के हाथ में देने का है। हम जाते जाते हमारे युवा पीढ़ी को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त करके, क्योंकि मैं नांदेड़ हुजूर साहब गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी से आता हूं, वहां पर पूरा नशा मुक्त अभियान हम चला रहे हैं। इसी विषय में मैं आपसे नम्र प्रार्थना करता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था भी संभालेंगे और तंबाकू मुक्त भारत भी करेंगे। उसके साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद।